लास्ट हमने क्या देखा था कि एवरीबडी वाज प्रेजिंग, सब क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं किसकी, प्रिंट कल्चर की। लुई सेबेस्टियन मर्सियर भी कह रहे हैं कि आप क्या हो रहे हो, आप एनलाइटेंड हो रहे हो, आपको ज्यादा नॉलेज मिल रही है ना। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव सीन मार्टिन ल्यूथर, मार्टिन ल्यूथर भी चेंज लेके आया सोसाइटी में। अब मेन जो है आते हैं क्रिटिसिज्म पे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो इसमें कमियां निकाल रहे थे। क्रिटिसिज्म करना मतलब किसी चीज का उसमें कमियां निकालना। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है इरास्मस का। ये ध्यान से कर लेना। आपको अगर ये मार्टिन ल्यूथर, इरास्मस, सेबेस्टियन मर्सियर, ये 2-3 नाम याद हो गए और इनके आइडियाज याद हो गए तो बहुत इजी हो जाएगा कोई भी आंसर अटेम्प्ट करना अगर यूरोप से आता है तो। ठीक है। अब ये जो इरास्मस था ये कौन था, ही वॉज अ लैटिन स्कॉलर, एल कैपिटल ही रखेंगे यहाँ पे। सो ही वॉज अ लैटिन स्कॉलर। अब ये भी अगेंस्ट था किसके, कैथोलिसिज्म के, अगेंस्ट द कैथोलिसिज्म। कैथोलिक्स याद है आपको, जो चर्च में कैथोलिक्स थे जिसके खिलाफ मार्टिन ल्यूथर ने भी आवाज उठाई थी। सो ही वॉज अगेंस्ट दिस कैथोलिसिज्म, इसके अगेंस्ट था। अब ये पर मार्टिन ल्यूथर से इसने डिस्टेंस बना के रखा था कि ये मार्टिन ल्यूथर को नहीं इतना पसंद करता था, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, ऑल दो देवर ऑन द सेम पाथ, ये भी ध्यान रखना है। अब इरास्मस क्या कह रहा है, बहुत लॉजिकल बात कही इसने कि ये जो प्रिंट कल्चर है ये लोगों को नॉलेज तो दे रहा है, बट डोंट यू थिंक कि ये साथ में एक रिबेलियस, irreligious, keep writing these words, ये सब कुछ आपको लिखना है। irreligious, और एक वर्ड याद रखना, सेडिशियस। नई नई वोकेबलरी सीखो हमेशा। सेडिशियस, सेडिशियस का मतलब होता है कि जब आप गवर्नमेंट को अपोज करते हो, जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो, है ना, गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हो आप, तो वो होता है सेडिशियस। इररिलीजियस, सेडिशियस, रिबेलियस अगर याद रख सको तो स्कैंडलस। स्कैंडल्स पता है आपको, है ना। स्कैंडलस मटेरियल आप क्या कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो। आज के टाइम में जस आप जब देखते हो, प्रिंट कल्चर को किसने रिप्लेस कर दिया है, यूट्यूब ने, है ना, इंस्टाग्राम ने, मतलब सोशल मीडिया ने। तो सोशल मीडिया भी तो वही कर रही है, हर तरह के मटेरियल को पब्लिश कर रही है, हर तरह की चीजें आज के टाइम में अवेलेबल हैं। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, आपको वल्गर और कैसा, इररिलीजियस, सेडिशियस, जो आपको रिबेलियस बना दे, ऐसा मटेरियल भी तो आ रहा है मार्केट में। दूसरी चीज, जो फालतू की चीजें लोगों ने प्रिंट करनी शुरू कर दी हैं उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, द वर्क ऑफ स्कॉलर्स इज अंडरमाइंड। सिंपल से पॉइंट्स दे रही हूँ आपको। द वर्क ऑफ स्कॉलर्स इज अंडरमाइंड एंड ओवरशैडोड। जो अच्छे लोगों के काम है ना वो छुप जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो गया, इतनी ज्यादा फालतू की चीजें, इतनी बुक्स आ गई थी कि भाई जो अच्छे स्कॉलर्स का काम है वो तो बेचारा छुप ही गया, वो तो पता ही नहीं चल रहा कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बेकार कर रहा है। सो इट वॉज अंडरमाइंड एंड ओवर शेडोड। समझ रहे हो, जब आपके पास लिमिटेड बुक्स होती है ना तो आपको पता है कि भाई हाँ मुझे यही देखनी है। हॉलीवुड मूवीज आती हैं, आपको पता है कि भाई साल में 2 साल में 1-2 ही मूवीज आ रही हैं, तो आप क्या करते हो, आप वो यू वॉच देम। बट अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में इतनी सारी मूवीज है, तो कई बार आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से बहुत सारी जो अच्छी मूवीज है वो हम देख ही नहीं पाते। सेम थिंग हैपेंड हियर। समझ पा रहे हो जो मैं रिलेट कर रही हूँ, जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ मूवीज का, उसके थ्रू इसे समझो। तो इरास्मस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डीप। समझ गए क्रिटिसिज्म। इसका एक और रीजन भी था जो हम देखेंगे अभी इसके बाद।